तो दोस्तों अतुल ऑटो ने अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले कंपनी ने शुरू में ही अपने सेल्स के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। सेल्स उनका क्या है देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6104 ऑटो बेची थी। पिछले साल मात्र 5168 ऑटो उन्होंने बेचा था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 6756 ऑटो बेचे। तो कह सकते हैं कि साल दर साल 30% के आसपास की तेजी है कंपनी के सेल्स के अंदर। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का मतलब ऑटो सेल्स जो है वो बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। चलिए अब कंपनी का एक रिवेन्यू देख लेते हैं, कंपनी ने कितने रिवेन्यू जनरेट किए हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 123 करोड़ के रिवेन्यू जनरेट किए थे, पिछले साल 102 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 133 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल बोल सकते हैं साल दर साल 30% के आसपास की तेजी है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी ने रिवेन्यू शानदार दिया है 30% साल दर साल, और क्वार्टर 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, कंपनी ने कितने खर्चे किए हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 122 करोड़ थे, पिछले साल 114, जबकि इस क्वार्टर में 129 करोड़ है। तो कंपनी के खर्चे भी इस क्वार्टर में कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, 12 लाख के लॉस में थी। पिछले साल 8.8 अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ के लॉस में थी कंपनी। अभी देखा तो कंपनी 3.5 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। फाइनली एक पॉजिटिव इंपैक्ट, ये पॉजिटिव न्यूज़ है सारे शेयर होल्डरों के लिए, क्योंकि बहुत समय से कंपनी लॉस में डील कर रही थी, लेकिन फाइनली कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। मैं इसके पीछे का एक और आपको हाईलाइट बताना चाहूँगा। अगर आप शेयर प्राइस को देखेंगे तो पिछले 3 महीने में शेयर प्राइस 180 से जंप होकर 360-370 के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब पिछले 3 महीने में ऑलरेडी मेरे हिसाब से ये इकलौता ऐसा पहला शेयर है ऑटो इंडस्ट्री का जो पिछले 3 महीने में अपने प्राइस को डबल कर लिया है। तो मेरे हिसाब से आपको पता ही है कि पिछले 3 महीने में जब प्राइस डबल हुआ है तो उसके पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा। उसके पीछे का रीजन यही था कि कंपनी सेल्स अच्छा जनरेट कर रही थी, और सेल्स अच्छा जनरेट होता है तो मार्केट में सबको पता चल जाता है कि कौन से ऑटो ज़्यादा बिक रहे हैं, और इस वजह से शेयर के प्राइस के अंदर भी अच्छा खासा तेजी आपको देखने को मिली थी। तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे हो सकता है, शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी और भी देखने को मिल सकती है। अगर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो एक अच्छी खासी तेजी यहाँ से और देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।